हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में आपने कॉसेल लेविस थियरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर कि सभी जो एलिमेंट्स है दे एग्जिस्ट इन अ मोलिकुलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सिंगल फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्रुप 18 विच इज नोबल गैस और इनर्ट गैसेस, हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है जो एज अ मोलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये जो कॉसेल लेविस है वो उन्होंने क्या किया था, अपना कंसेप्ट दिया था, अपनी थियरी दी थी। अलग अलग थियरी थी लेकिन दोनों एक ही बात बोल रहे थे। लेकिन हमारे जो लेविस थे उन्होंने बोला था कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी हो सकती है। कॉसेल ने वो चीज नहीं बोली थी और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया था कि कोई भी एलिमेंट होगा वो अपने मतलब कि अपने नियर जो भी नोबल गैसेस होगा, ठीक है, उससे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करना चाहेगा, विच इज स्टेबल थिंग, जो स्टेबल बन जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करके, ठीक है। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और जो मानो कि मैंने आपको आगे बताया था कि कुछ एलिमेंट डोनेट करेंगे और कुछ एक्सेप्ट करेंगे। जो डोनेट करेंगे वो कैटायन बन जाएंगे और जो एक्सेप्ट करेंगे वो एनायन बन जाएंगे, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और एक कंपाउंड बन जाएगा मोलिक्यूल फॉर्म में, ठीक है। ऐसा मैंने आपको आगे समझाया था। लेकिन शेयरिंग वाला फंडा जो है, ठीक है, जो शेयरिंग वाली चीज जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो 1919 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लैंगम्यूर, ओके। अब इन्होंने क्या किया कि मैंने जो आपको बोला कि आयनिक कंपाउंड्स जो है उसके बारे में ये दोनों ने बोल दिया था, लेकिन इसने स्टडी किया था Cl2 विच इज डायटोमिक गैस है और एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक क्यों, दो एटम है इसके अंदर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताया हुआ है अगले वीडियो में। तो उसने जब देखा तब आपको सभी को मालूम है कि क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 70 विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6, यहां तक 10 हो जाता है, ठीक है। फिर 3s2 एंड 3p5, ये जो है वो वैलेंस शेल है, सबको याद रह जाना चाहिए। वैलेंस शेल बोल दो या फिर अल्टीमेट शेल या फिर लास्ट शेल, वापस से याद हो इसलिए लिखा रहा हूं। दीज आर इनर शेल, इनर मतलब कि अंदर के, या फिर पेनल्टीमेट शेल, ओके। ये क्या पेनल्टीमेट शेल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे क्लोरीन की। लेकिन यहां पे देखो आप, क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहां पे दो है। अगर ये जो है वो आउटर शेल है, ये क्या है, ये आउटर शेल है। इसका मतलब कि क्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, क्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हम यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कर्नल हो गया। दिस इज कर्नल। व्हाट इज कर्नल मीन, इट इज न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर शेल है, बिकॉज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर एक दूसरा सीएल होगा
तो दूसरे Cl का भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। अब आपको आगे मैंने जैसे समझाया, आप यहाँ पे देखोगे कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, इसका अगर यहाँ पे इसकी देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि इसका क्या है 287 है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को सिर्फ अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही ये दूसरा क्लोरीन है, तो दूसरे क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है ना। तो जब लैंगम्यूर ने देखा कि जैसे ये Cl2 है, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, फर्दर स्टडी किया, तो पता चला कि इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। ये क्लोरीन बोलता है कि अब देखो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, ये क्लोरीन बोलता है। वैसे ही ये क्लोरीन बोलता है कि देखो भाई मेरे भी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। देखो यहाँ पे 2 4 6 8, 2 4 6 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लैंगम्यूर सोचने लगा कि ऐसे कैसे हुआ, किसी एक ने डोनेट किया होगा तो किसी एक ने एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन जिसने डोनेट किया है उसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। फिर जाके बहुत ही मतलब कि ज्यादा स्टडी करके उसने एक कंसेप्ट निकाला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहां बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना है। समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड जो बना है वो क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना है। और यहां पे आप देखोगे ये कौन सा मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसे हम बोल सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ Lewis-Langmuir molecule डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, अब लेविस-लैंगम्यूर मोलिक्यूल, क्योंकि मोलिक्यूल का है डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे ऐसा बोल सकते हैं। इतना समझ में है, मतलब कि अब मोलिक्यूल के लिए भी, अब मोलिक्यूल जो हम बनाएंगे उनके लिए भी हम लेविस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला, क्योंकि ये शेयरिंग से हुआ है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स try to complete their octet so they attracted by such bond। अब क्या हो रहा है कि इनके बीच एक बॉन्ड बन गया, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना तो उसको नाम दे दिया सच बॉन्ड, सच बॉन्डिंग, बाय सच बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। को क्या बोला जाएगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग उसने बोला। एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sharing of electrons is called covalent bond। अब जो नया कंसेप्ट आया, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया, अब ये नया कंसेप्ट आ गया कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच। यहाँ पे क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना रखा हुआ है और इसने भी अपना रखा हुआ है, ठीक है, तब जाके बॉन्ड बना। समझ में आया।
ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आया? आयनिक बॉन्ड क्या है, बाय डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कोआयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन ये क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों की क्लाउड में, मतलब कि एज ऑफ दोनों के इलेक्ट्रॉन ये यूज होते हैं, ये भी क्लोरीन के लिए होते हैं और ये भी क्लोरीन के लिए होते हैं, शेयरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जैसे शेयरिंग कर रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, अगर मान लो कि आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी हो, स्टेपलर हो तो स्टेपलर आपका दोस्त यूज करेगा, बाद में आप यूज करोगे, तो एक थोड़े टाइम के लिए आपके और उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बाय शेयरिंग ऑफ दैट स्टेपलर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर इतना? ओके, अब हम देखते हैं कुछ कंडीशन है, कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, एक और चीज, अब यहां पे देखो, इस क्लोरीन की आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, यहां पे सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 288 होगी, इसकी भी क्या होगी 288, मतलब कि ये कैसी है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, दैट मींस Cl2 हम बोल सकते क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन they form covalent bond and after the covalent bond formed their electronic configuration is 2818, that means noble gas electronic configuration। ये देखो किसके जैसी, ये नियॉन जैसी है ना, नियॉन जैसी है ना, सॉरी आर्गोन जैसी, 18 है ना, आर्गोन जैसी 18। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फॉर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच एटम। अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो दोनों दो एटम होंगे तो दोनों एटम को इक्वली शेयर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर ये X है और ये Y है तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये Y अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब कि दोनों को देना है एक एक इलेक्ट्रॉन। वन कोवेलेंट बॉन्ड is formed by two shared electrons। एक बॉन्ड जो है वो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनेगा। समझ में आ गया? एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर्ड उनसे बनेगा। थर्ड इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द मोलिक्यूल, या फिर दे अचीव लिख लेते हैं, दे अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। समझ में आ गया इतना? ओके, तो नोट डाउन करो। अब यहां पे हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हैं? मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, single covalent bond by sharing of 2 electron each by 2 atoms। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा
दो शेयरिंग से, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं F2 का आपको बता दूं, तो F और F के बीच क्या होगा, यहाँ पे F के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ये फ्लोरीन बोलेगा चलो मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, देखो 2 4 6 8, और ये फ्लोरीन बोलेगा भाई मेरी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों की क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, बॉन्ड क्या बना, ये सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैसे Cl2 में मैंने आपको बताया आगे। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है, इसका आप ड्रॉ करिएगा, सेम ही है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं तो NH3 में, तो NH3 में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यू ऑल नो, एक ही शेल है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 2 डॉट रखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है वैसे आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन की डुप्लेट होती है क्योंकि एक ही शेल होता है, यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे भी डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन की ऑक्टेट देखो 2 4 6 और 8, ऑक्टेट नाइट्रोजन की भी कंप्लीट हो गई। तो नाइट्रोजन की ऑक्टेट आप ऐसे बता सकते हो, सभी के सब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक है, तो NH3 हो गया, मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, देन सेकंड इज डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सीधी सी बात है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, शेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 4। जैसे कि O2, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में देखो 2 4 6, या फिर हाँ ऐसे रख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आउटर शेल में यहाँ पे 2 4 6 ऐसे होंगे। ठीक है, उस ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 4 6 ऐसे रखोगे, या फिर दूसरी तरीके से आप रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, इसलिए मैं ऐसे बताया हूँ। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, एक बॉन्ड कोवेलेंट और ये दूसरा बॉन्ड कोवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके। अभी ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट गिनो यहाँ पे 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्योंकि शेयरिंग किया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों के लिए गिने जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया देखो, ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के लिए क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दोनों के लिए। ठीक है, फिर आप C2H2 करोगे तो भी यही होगा। ठीक है, लेकिन ये चलेगा एक समझाने के लिए। थर्ड वन विच इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, जैसे कि एसिटिलीन बोल सकते हो, कार्बन और कार्बन के बीच, या फिर N2 ले लो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं। फिर 3 और 2 5 है ना, तो ऐसे बना देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर शेल में, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 दोनों के लिए गिने जाएंगे, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों आइटम के लिए गिने जाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ओके, तो यहां पे आप देखोगे कि O3 में O3 भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको देखना नहीं है, सॉरी O3 है ट्रिपल बॉन्ड वाला,
अगर मैं ले लूँ तो C2H2 ये होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में नहीं आएगा वो, C2H4 आएगा वो, इसमें C2H2 में आएगा। कैसे? देखो, कार्बन और कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रख दो, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। कार्बन में 4 होते हैं आउटर शेल में, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देख लोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे शेयरिंग में एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड। देख लो ऑक्टेट, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये 2। इस कार्बन की ऑक्टेट देखो 2 4 6 8, क्योंकि शेयरिंग में तो दोनों के गिने जाएंगे, इसलिए इस कार्बन की 2 4 6 8 कंप्लीट। ओके, हाँ लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, C2H4, मैंने C2H4 बना दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड वापस से बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन वाला, सॉरी ऐसा। ओके, ये मैंने ये डबल बॉन्ड का बना दिया, C2H2, ये C2H2। देखो इसके ऑक्टेट देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तो डुप्लेट ही होती है, ये डुप्लेट और ये ऑक्टेट। ओके, तो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या है और कितने बॉन्ड बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है। वो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल दो या फिर लुईस लैंगम्यूर स्ट्रक्चर बोल दो, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपको कैसे बनाना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। जो आपने मैंने बोला ग्रुप 15 13 14 15 16 जो मैं बोला था, वहां पे सेम ही होगा सभी का, ठीक है। अगर मैं ये कार्बन की बात करूं तो ये ग्रुप कौन सा है, ये 14 है और ये ग्रुप 16 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 4 होंगे और ऑक्सीजन की कितने होंगे, 6। कितने होंगे, 6, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड मतलब कि कोई भी एटम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एटम होगा वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कब करेगा, जब वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्ड बना के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 4 number of electrons is octet for each atom। अब इसका मतलब है कि कार्बन भी ऑक्टेट अपनी कंप्लीट करेगा और ऑक्सीजन भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ही होगा, ठीक है। तो टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सेकंड पॉइंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पे कितने हैं, 4 और इसके 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 + 6 विच इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ में आया,
क्लियर हुआ? ओके, अब क्या करो, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सभी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट जब कर देंगे तब 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे मौजूद, कितने हैं, इसके 4 और इसके 6, मतलब कि 10। तो शेयर्ड कितने होंगे, तो शेयर्ड होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज जो बॉन्ड बनाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ओ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं मैं, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 16 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आए, 6 आए। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे 6 है, मतलब कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से 3 कोवेलेंट बॉन्ड आर मेड। यहां पे क्या होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहां से हमको पता चलेगा। ठीक है, 6/2 कर दोगे तो पता चल जाएगा। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4th पॉइंट है, फाइंड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब फाइंड करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बाकी है। कैसे करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में कितने जाएंगे, 6, तो बाकी कितने, 4 रह गए। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऐसे ही रहेंगे जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, विच इज 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे, उसमें से 6 बॉन्डिंग में गए, तो कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या करेंगे, वी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स। क्या करेंगे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतना समझ में आया? ओके, 5th पॉइंट, सेंट्रल एटम किसको लेना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और लेस नंबर हो। यहां पे तो दोनों सेम ही नंबर के हैं, लेकिन यहाँ CO2 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, NH3 हो सकता है, तो जिसका नंबर कम हो या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो मतलब कि कम हो, ठीक है, उसको लेना है। 6th पॉइंट, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कांट बी टेकन एज सेंट्रल एटम। सीधी सी बात है, क्यों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो तो ले नहीं सकते। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो तो उसकी तो डुप्लेट होती है, ऑक्टेट तो होती नहीं है, तो फिर उसको बीच में कहां से लेंगे, एक ही बॉन्ड बनाता है। इन दोनों को सेंट्रल एटम हम नहीं ले सकते। ठीक है, पॉइंट 7, टेक दोज एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, एट कॉर्नर्स। कहां पे लेना है, कॉर्नर्स पे ही लेना है। समझ में आ गया? ओके, 8th पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां पे लगेगा, सेंट्रल एटम पे ही होगा। ठीक है, समझ में आया? और 9, नेगेटिव चार्ज is always placed on corner atoms। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे लगेगा, कॉर्नर एटम्स पे ही लगेगा। समझ में आया इतना? ओके, तो ये 9th पॉइंट थे। अभी 2 पॉइंट है और, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे थोड़ा ये स्ट्रक्चर बना लोगे तब ये मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे देखो, पहले क्या करना है ये तो फाइंड किया हुआ है ना, ये दोनों फाइंड किया हुआ है, मतलब कि टोटल
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन, 2 ही है इसलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 और इसके 6। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 माइनस 10 विच इज 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और अनशेयर्ड कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे करना है 10 माइनस 6 विच इज 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहां पे पहले क्या करो, ये दोनों के बीच, अभी इसमें तो कोई सेंट्रल एटम आएगा, लेकिन आएगा तो कौन सा आएगा? कार्बन आएगा, बिकॉज कार्बन हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। देन ऑक्सीजन। नाउ वो तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर लेना हो तो इसको ही लेंगे, इसकी 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी 2 पॉइंट समथिंग 5 या कुछ है, ठीक है। तो इसको सेंट्रल एटम लेंगे, क्योंकि सेंट्रल एटम उसको ही लेना है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लीस्ट हो, मतलब कि कम हो। समझ में आया इतना? ओके। चलो, कितने बॉन्ड बनाने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो 1 2 3, 1 2 3। इसकी जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 4 है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अगर नहीं बनाना है तो भी चलेगा, अभी निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। फिर ये बॉन्ड एक बना दो, ये बॉन्ड बना लो, ये बॉन्ड बना लो, 3 बॉन्ड हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो, ओके। अब यहाँ पे देखो कि अनशेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमें क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? अभी यहाँ पे देखो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके भी है और इसके भी है, तो हम यहाँ पे क्या करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दो, ठीक है। 4 देने हैं, ये 2 और 2 4 हो गए। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुई कि नहीं? 2 4 6 8 कार्बन की हो गई, 2 4 6 8 ऑक्सीजन की हो गई, ये कार्बन की और ये ऑक्सीजन की। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना? हो गई ना? ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ गया? अब एक नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो ऐसा हुआ कि चलो ये बराबर है, लेकिन ज्यादा फर्दर स्टडी हुआ तब देखा गया कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। ऑक्सीजन के केसेस में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए और इसके केस में 5 होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसके केस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इसमें 6 होने चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन में 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 है, और इसमें 4 होने चाहिए, लेकिन क्या है? 5 है। मतलब कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां से आ गया? समझ में आ रहा है? जब फर्दर स्टडी हुआ तब पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कार्बन भाई जो है और ऑक्सीजन भाई, ठीक है, इन दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक था, मतलब कि 2 बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो गए थे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, और यहाँ पे कितने बचे थे? 4 2 4 और 6, ठीक है। और यहाँ पे 2, मतलब कि ये 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्टेट यहाँ पे देखो कंप्लीट हो, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं है, 2 4 6, और वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कार्बन को दे रहा है। मतलब कि पहले एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन पैर, एक पूरी इलेक्ट्रॉन पैर ये ऑक्सीजन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। मतलब कि ये क्या कर रहा है? अपनी जो लोन पैर है वो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे। मतलब कि ये ऑक्सीजन के ही है ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं कार्बन के रेड मार्क से ये बना देता हूं, ये कार्बन के रेड से बना लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक वाले हैं वो ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो ये दोनों लेके ये बॉन्ड उसके बीच बना दिया, ठीक है। मतलब कि ये कोवेलेंट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक नया बॉन्ड जो है वो डिस्कवरी में आया कि ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और जिसको शो कैसे करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ने
अपने दोनों लोन पेयर दिए तो इसको ऐसे शो करते हैं, ये एरो ऐसे बताएंगे। इसका मतलब है ऐसे क्यों, तो यहां ये एरिया है, एलिमेंट कौन सा होगा, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और ये एरो कहां बताएगा, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन को अपनी लोन पेयर दे के बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे शो करेगा। ठीक है, ये फर्दर स्टडी के बाद देखा गया। अब जाके आपको पता चलेगा कि 2 4 और यहाँ पे ये जो 6 जो ये है ना, यहाँ पे 2 4 6 और ये 8, अभी यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। और ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये तो सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन ये थोड़ा सा फर्दर स्टडी में बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी में जब आप पढ़ोगे आगे तब आपको ये ऐसा एरो दिखाई देगा। NH3 के केसेस में होता है। ठीक है, तब आपको ये कोई समझाएगा नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। लेकिन ये भी सही है, कोई गलत नहीं दे सकता, लेकिन ये जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन है आपको। ठीक है, समझ में आ गया, इतना नोट करो। चलो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो टोटल ऑक्टेट के कितने होंगे, ये 8 बनाएगा, दूसरा 8 और ये 2 ऑक्सीजन है तो वो भी 8 बनाएगा। मतलब कि टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके 8 और इसके 60, 2 ऑक्सीजन है इसलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इसके 4 और इन दोनों के 6, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन माइनस 16 इलेक्ट्रॉन विच इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तब कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 से 1 बनता है, तो 8 से कितने बनेंगे, 4, तो 4 बॉन्ड बनेंगे विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। अनशेयर्ड कितने होंगे, अभी 8, इस टोटल बैलेंस में से 8 चले गए तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बाकी हो गए, 8, जिसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बनाने, कार्बन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हमको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या करो, यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बनाने, 1 2 बना दो। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगी, 4 6 4 6, नहीं ये अभी मत लिखो, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसीलिए। 4 बॉन्ड बनाने हैं तो पहले बना दो, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। देखो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर्ड वाले। ये शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, अनशेयर्ड कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले यहाँ पे ये देखो, पहले यहाँ पे ये देखो, कॉर्नर वाले एटम को पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देने, फिर सेंट्रल एटम को। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही आप देख लो कार्बन की ऑक्टेट तो वैसे ही कंप्लीट हो गई, ये 2 4 6 8, इसकी तो पूरी ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन की। तो कंप्लीट हमको किसकी करनी है, ऑक्सीजन की, कॉर्नर एटम की। तो पहले कॉर्नर एटम को ही ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, सेंट्रल एटम को मत देना। यहां पे लिखना है तो लिख लो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स पे ही ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब पहले 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी तो देखो, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 है।
तो यहाँ पे मैं दे दूं 6 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ये देखो ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसके 4 और ये 4, 8 हो गए। ठीक है, 4 हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब यहाँ पे 4 कर देंगे तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? CO2 ओके, इसमें कोई भी किसी भी चीज की दिक्कत? चलो अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लो, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा वो जो चार्ज वाला होता है ना, थोड़ा चार्ज रहता है ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चार्ज वाले में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट करिएगा इसको। अगर NH4 प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ये प्लस है इसका मतलब है कि ये भाई ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब कि 8। अब हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, वो ऑक्टेट उसके पास तो है ही नहीं, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? लेकिन 4 है, मतलब कि 4 × 2 कितने हो गए? 8 ही हो जाएंगे। 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे? 16। फिर यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 1, वैसे कितने? 4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाँ, एक और चीज, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखिएगा, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड या मोलिक्यूल, जो भी लिख लो आप, मोलिक्यूल और कंपाउंड, वी नीड टू रिमूव that number of electrons from valence electron, total valence electron लिख लेता हूं। उतने ही नंबर के, यहाँ पे जितने भी नंबर का चार्ज होगा उतने ही नंबर के हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन अभी बनाएगा। ठीक है, तो अभी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ, अभी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ऑक्टेट 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो शेयर्ड होंगे, जिसके बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 8 है तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और अनशेयर्ड कितने बचेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, और 8 ही बनेंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अनशेयर्ड क्या होगा? 8 - 8 0, 8 इलेक्ट्रॉन - 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बचे, और यहाँ पे भी क्या होगा? शेयर्ड भी 8 ही होंगे, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ बचता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे 9 में से 8 जाते तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लीस्ट है या ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइड्रोजन को कॉर्नर पे ही रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कांट बी टेकन एज सेंट्रल एटम बट ऑलवेज पुट एट कॉर्नर्स। यहाँ पे लिख लो, ऑलवेज पुट एट कॉर्नर्स, इनको कॉर्नर्स पे ही रखना है। तो इसको हाइड्रोजन को रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का, इसका और इसका बॉन्ड बनाओ, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बनाएगा, इसका यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे तो भी चलेगा। ये ऐसा करके आप पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन होता, अगर मान लो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, वो नाइट्रोजन पे होता,
क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के देखो आप 2 4 6 8, क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पे होगा, सेंट्रल एटम के। मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इस पे आएगा, समझ में आया? ओके। अगर वैसे ही अगर सेकंड एग्जांपल ले CO3 2 का, तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें प्लस करना है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सभी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो इसकी 24 और इसके 8, कार्बन का 8 और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 24 32 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होगी तब होंगे टोटल, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 6 होते हैं एक के, तो 18, 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे कितने हो गए 22, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं तो क्या होंगे 24 इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे माइनस किए थे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन molecule or compound, we need to add that number of electrons into total valence electron। इतने हमको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 माइनस है तो यहाँ पे 2 माइनस ऐड कर दिया, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इतना निकाल देता हूं, ठीक है, ये इतना निकाल देता हूं, ओके। चलो अब इतने हो गया इतना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 24 इलेक्ट्रॉन कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, शेयर्ड होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 24 में से 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, ठीक है। तो अनशेयर्ड कितने होंगे, अभी तो बचेंगे अनशेयर्ड 24 इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस है उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड बनेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 और 4 16 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड बचेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कार्बन को सेंट्रल एटम रखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। चलो यहाँ पे बॉन्ड बना लो, ये बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4, 3 बॉन्ड बनाए, किसी एक जो है ऑक्सीजन ज्यादा बनाएगा तो इसको मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो डबल बॉन्ड इससे निकाल के, या फिर यहाँ से भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं, आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए। चलो अब 16 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो कैसे करेंगे, इस पे नहीं करना है, इसकी तो ऑक्टेट ऐसे ही कंप्लीट है, देखो 2 4 6 8 कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 16 इलेक्ट्रॉन रखने हैं ना, इसके इस ऑक्सीजन की बात करो तो 2 4 हैं, तो ये 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो हमने 4 इसको दे दिए, इसकी हो गई। अब देखो इसके पास 2 ही है तो इसको कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो 2 4 6 इसको दे दिए। टोटल कितने हो गए, ये 6 और ये 4 10 हो गए, अभी है। तो यहाँ पे इसको कितने हैं, 2 4 6 कंप्लीट। देखो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहाँ पे देखो ये 6 और ये 6 12 और 4 16, मतलब कि 16 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जैसे कि सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पे 2 4 6 8 इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, ये इसकी देखो 2 4 6 8 इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन भाई की तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है पहले से, इसकी 2 4 6 8 इसकी भी कंप्लीट, ठीक है। कार्बन की 2 4 6 8 कार्बन की भी कंप्लीट, ठीक है। अब आप पूछोगे सर चलो ये तो समझ गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखना कहाँ पे,
अब सीधी सी बात है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसने तो 4 बॉन्ड बना लिया, उसमें पॉजिटिव चार्ज तो आता नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा? तो बच्चों ये चीज अच्छी तरीके से याद रखना, वेयर ऑक्सीजन में फॉर्म 2 bonds, it doesn't have any charge. अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, बट when it forms 1 bond or a minus negative charge is present on it. लेकिन जब ऑक्सीजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तब उस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे भी क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? और ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, इसका एक नेगेटिव और इसका एक नेगेटिव, कितना हो गया, 2 माइनस, और वो यहां पे हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट बना के, ऐसे। समझ में आ गया? वैसे ही यहां पे हमने किया था ना, ये ऐसे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? ये क्लियर हो? 1 प्लस लिख लो, प्लस लिख लो, चलेगा प्लस के लिए। ओके, तो ऐसे सब कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ओवरऑल उसका चार्ज यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखोगे तो भी कुछ नहीं, कई बुक्सों के अंदर यहाँ पे लिखा होता है, कई बुक्सों के अंदर यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है? क्लियर? तो इतना नोट करो। तो यहाँ पे कुछ मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, जिसका हमें लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक मैं आपको बता देता हूँ H2SO4 का। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, कौन सा सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन तो होता नहीं है, इन दोनों में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको क्या होगा, ये सेंट्रल एटम होगा, तो इसको ऐसे रख दो। या फिर बोल सकते हो कि जिसकी वैलेंसी बहुत ज्यादा होगी उसको सेंट्रल एटम पे रखना है, क्योंकि सबके साथ बॉन्ड बनेगा ना, तो उसकी वैलेंसी जिसकी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा होगी, जो बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। यहाँ पे सल्फर होगा। ठीक है, सल्फर, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, टोटल ऑक्टेट क्या होगा, ये तो अपना डुप्लेट बनाएगा, इसको अभी जाने दो। ये 8, सल्फर का 8, और इसके भी 8 एक का, लेकिन ये 4 है, और ये क्या बनाएगा, डुप्लेट बनाएगा, लेकिन डुप्लेट 2 है, मतलब कि 4, 2 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 बनाएगा, डुप्लेट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 4 क्या होगा, 8 + 32 और 4 कितना हो जाएगा, 8 + 36, तो 44 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो, टोटल ऑक्टेट जब कंप्लीट होगी सबकी, तब पूरे कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, 44 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं, ये दोनों, एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो वैलेंस मतलब कि आउटर शेल के अंदर। ठीक है, अभी तो इतना तो याद होना चाहिए, मैं लिखा दूंगा बाद में, ऐसा है। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं, एक के अंदर एक, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2। ठीक है, सल्फर के अंदर कितने होते हैं, सल्फर के अंदर 6, कितने होते हैं, 6। ठीक है, सल्फर के अंदर कितने होते हैं, 6, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 16, ओ सावधानी से T-O। ठीक है, ये इसका 6 होगा, तो इसका भी 6 होता है, तो 6, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, लेकिन कितना है, 4 है, तो 6 × 4 24, ये कितने हो गए, 8 और 24 कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गए, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएंगे, 44 - 32 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितने होंगे, 32 और 8 और ये 4, 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब है कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाएंगे। अनशेयर्ड कितने हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 32,
-12 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्या करना पड़ेगा 20 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। चलो बना लो। अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन को ऑलवेज साइड में रखो कॉर्नर पे, क्योंकि डुप्लेट ही बनाएगा तो बीच में कहां से हमको लाएगा, बीच में जाएगा तो फिर दूसरों के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, एक ही बॉन्ड तो बना रहा है। तो क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको पूरा घेर लेगा ये, ठीक है। हाइड्रोजन को कॉर्नर पे रखना है तो यहाँ पे इस साइड पे रख दो या इस साइड पे, हम यहाँ पे रख देते हैं। पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। पहले 2 बॉन्ड बन गए, हमको कितने बनाने हैं 6 बनाने हैं, ठीक है 2 बन गए। फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा, मतलब कि 6 बॉन्ड बन गए। देखो बन गए ना H2SO4 के। अब क्या करना है, चलो 6 बॉन्ड बना लिए, ये कंप्लीट 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 2 4 6 8 10 12, ओके। लेकिन अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो 20 है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, वो तो डुप्लेट हो गए, उसकी तो उसको नहीं देना है, पहले ऑक्सीजन को देना है। और हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक बॉन्ड के सिवा कुछ नहीं होता है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके देखो यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कितनी है 2 और 4 है, इसके पास शेयरिंग है ना, तो ये दोनों को गिने जाएंगे 2 और 4, इसको दे देते हम 6 और 8 हो गए। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट देखो 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन की कंप्लीट। इस पे आओ, इसको देखो 2 है, बस 2 ही है, 4 6 8 कंप्लीट, 2 4 6 8 कंप्लीट। यहाँ पे आओ 2 ही है, तो 4 6 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए 20 में से, देखो ये 2 4 और ये कितने 6 10 और 16, मतलब कि अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो देखो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, खत्म। 2 4 6 8 हो गया। स्ट्रक्चर देखो हो गया, सिंपल है, क्लियर, समझ में आया। सेंट्रल एटम कैसे लेना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, नंबर ऑफ जो नंबर जिसकी नंबर कम हो, या फिर हम बोल सकते हो कि जिसकी साइज जो है वो ज्यादा हो, जिसकी जो साइज हो वो ज्यादा हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सब में से इसकी साइज सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे ऐसे जाओगे आप, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होती है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, वो हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा। साइज जितनी ज्यादा होगी उतने छोटे छोटे एटम जो है वो जुड़ सकते हैं। अगर यही खुद छोटा है और उससे बड़ा कैसे कंबाइन होगा, ठीक है ना, समझ में आया के। तो यहां तक हमने पढ़ा और ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये होमवर्क में आप अपने आप से करोगे तो आपको अच्छी तरीके से लुईस लॉ स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये ज्यादातर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इवन आप अगर जेईई नीट लेवल की कुछ चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको ये अच्छी तरीके से मतलब कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियरेंस पे ज्यादा आपको फोकस करवा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 11th केमिस्ट्री में आप जितना कंसेप्ट आपका मजबूत बनाओगे, क्लियर करोगे, तो 12th के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी चीज को समझने में आपको मतलब कि इजी हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ हम खत्म करते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।